Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Now we are with you with another lecture, second and third applications of Gauss's law. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। पिछले लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ को डिस्कस किया था। उसमें एक एप्लीकेशन डिस्कस हुई थी और जो कि हमारे साथ था फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। लेकिन उस पिछले लेक्चर के अंदर मैंने एप्लीकेशंस को फाइंड करने के लिए, एप्लीकेशंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे जो आप मेरे साथ देख सकते हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि 5 स्टेप्स हैं जिनको मैं जल्दी जल्दी बयान कर देता हूं। सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि गिवन सरफेस आपने कंसीडर करनी होती है। दूसरा काम आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी होती है। तीसरा काम आपने उसके ऊपर अप्लाई करना होता है गॉसेस लॉ को और फ्लक्स फाइंड करना होता है। और चौथा कंपेयर करना होता है ये जो इक्वेशन आती है और जो गॉस लॉ की इक्वेशन आती है उसको हम यानी इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं और फाइनल जो रिज़ल्ट होता है हम कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं। अगर आपने इन स्टेप्स को डिस्कस करना है तो प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। पहले हिस्से, इस वीडियो के पहले हिस्से के अंदर हम फाइंड करेंगे फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपको टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर गिवन सरफेस होगी वो आपने कंसीडर करनी है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि कंसीडर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज की शीट ली है जो कि इनफाइनाइट साइज़ की है, इसलिए आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे मैंने इसको इनफाइनाइट साइड्स पर तक कर लिया हुआ है। बट वी विल कंसीडर फाइनाइट पार्ट ऑफ शीट। यहाँ पर हम इनफाइनाइट नहीं लेंगे बल्कि इसका फाइनाइट पार्ट लेंगे। इनफाइनाइट लेंगे तो हमारी एप्लीकेशंस मुश्किल हो जाएंगी, हमारी गॉसियन सरफेस मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसको फाइनाइट करते हैं। दूसरा काम इसमें हम सपोज करते हैं कि सपोज सिग्मा बी द चार्ज डेंसिटी। इसमें सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए आ जाएगा। नेक्स्ट, टू फाइंड द फ्लक्स वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर पी क्यू, जो आपको पी क्यू सिलेंडर की शक्ल में या क्यू पी सिलेंडर की शक्ल में जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपको नज़र आ रही है, आपने फाइंड करना है। नाउ यू हैव टू अप्लाई द फ्लक्स, यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स। अब आपको फ्लक्स फाइंड करना है 3 पॉइंट्स पे, क्यू पॉइंट पे, पी पॉइंट पे और जो कर्व सरफेस है। यानी आपका क्यू पॉइंट जो उस साइड पे है, जो पी पॉइंट जो मेरे वाली साइड पे राइट साइड पे है और मिड पॉइंट पे है। तो आपका टोटल फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स एट द लेफ्ट साइड, फ्लक्स एट द राइट साइड एंड फ्लक्स एट द मिड सरफेस। या ये भी हो सकता है कि फ्लक्स आपका एट क्यू, फ्लक्स एट पी प्लस फ्लक्स एट द कर्व्ड सरफेस जो आपके पास यहाँ पे आपने फाइंड करना है, ये फ्लक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ अगर आप देखें जो आपके इसके जो सिलेंडर होता है इसके जो क्रॉस सेक्शनल पॉइंट्स होते हैं, जो एंड पॉइंट होते हैं, वहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रा करें तो इसका जो एरिया की डायरेक्शन है वो हर साइड पे आपको देखें, जो मैंने रेड ड्रा करके दिखाया हुआ है आपको नज़र आ रहा है, इस साइड वाला इस तरफ है और जो इस साइड पे आ रहा है यानी जो आपका मेरे वाली साइड पे है, पी साइड पे आ रहा है, वो आपका डायरेक्टेड है मेरी तरफ है। और जो कर्व पॉइंट है उस पे अगर आपको रेड नज़र आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर बन रहा है उस पॉइंट के। तो हमारा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। अगर उस साइड पे निकालें जो कि पी क्यू वाली साइड है तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई ए का 0 आ जाएगा। उन दो एंगल, उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 है और वो एंगल 0 होने की वजह से वो आपका वहाँ पे फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए। और दूसरी साइड पे भी आपका जो फाई आ जाएगा वो भी इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा। तो आपका जो टोटल फ्लक्स जो मिड पॉइंट पे आना है, जो कर्व पॉइंट पे आना है, वहाँ पे ये कंडीशन बन रही है कि आपका जो फील्ड है
उसकी डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है और जो आपका नॉर्मल टू द प्लेन है और परपेंडिकुलर है, तो वो वहाँ पे फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए काज 90 बन रहा है, वहाँ फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। इन तीनों फ्लक्स की वैल्यू को आप टोटल करें, फाई इज इक्वल टू ई ए प्लस 0, तो आपका फाई इज इक्वल टू 2a ई ए आ जाएगा। और 2e क्या है, हमारे पास टोटल फ्लक्स है जो गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है। नो फ्लक्स ऑफ द गॉस लॉ जो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। उन दोनों को कंपेयर करें तो 2e इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या होता है, सिग्मा ए होता है। तो क्यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ए कट गया, 2e इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 पे डिवाइड करके लें, दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए साथ में यूनिट वेक्टर लिख दिया जाएगा, और दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट। जैसा कि जाहिर है अपोजिटली चार्ज प्लेट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कंसीडर गोइंग टू टेक 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। मैंने 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ली हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। प्लेट्स यूं भी पड़ी हो सकती हैं लैंडस्केप में और वर्टिकल भी हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। कंसीडर जो भी करना है वो आप करें, उसमें कोई इशू नहीं है। आपने आगे नेक्स्ट क्या करना है, आपने करना है कि सपोज सिग्मा बी द चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट, हर प्लेट की पॉजिटिव प्लेट की क्यू बाई ए होगी और नेगेटिव प्लेट की भी इसी तरह से क्यू बाई ए आपके पास चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट आप क्या करें, वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स। यहाँ हम 3 डायमेंशनल बॉक्स कंसीडर करते हैं, ऐसा बॉक्स कंसीडर करते हैं जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। मैंने इसको आसानी की खातिर ABCD ए के नाम से रिप्रेजेंट किया है। तो यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स एट AB, BC, CD एंड DA। जो आपके पास AB है, BC है, CD है और DA है, उन पे आपने AB, BC, CD और DA है, इस पे आपने इसके फ्लक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब क्या किया जाता है फ्लक्स फाइंड करने के लिए, अगर आप नीचे देखें ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको नज़र आ रहा है टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन में है। लेकिन जो आपकी सरफेसेस हैं, अगर आप नीचे वाले बॉटम वाला बॉक्स हो अगर आपके पास, तो बॉक्स का जो नीचे वाला हिस्सा होगा वहाँ पे नॉर्मल टू द प्लेन वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो वहाँ पर वर्टिकली जैसा कि आपको यहाँ पर रेड लाइंस ड्रा करके दिखाया गया है, तो एरिया और फील्ड नीचे की तरफ फाई इज इक्वल टू EA का 0 हो जाएगा और यहाँ फ्लक्स आपका मैक्सिमम आ जाएगा। ये साइड जो मेरी साइड पे बॉक्स की है, यानी जो BC है, और उस साइड पे जो DA है, इन दोनों साइड पे आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है। आप जो एरिया मैंने ड्रा किया हुआ है, एरिया और जो आपका फील्ड है ये परपेंडिकुलर बन रहे हैं, तो फाई इज इक्वल टू EA cos 90 होगा। इन दोनों साइड्स का फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ऊपर वाली जो सरफेस है टॉप वाली, अगर आप उसको देखें, इट इज आउट ऑफ फील्ड, सो फाई इज इक्वल टू 0। क्यों, आपने बताना है कि यहाँ पर E 0 है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, AB, BC, CD एंड DA। एक बार फिर क्या होगा, AB, BC, CD एंड DA। इनका फ्लक्सेस को आपने सारे फ्लक्स की वैल्यूज को ऐड करना है, EA प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो फाई E जो आएगा, टोटल फ्लक्स जो आपका आएगा वो आपके पास 0 आ जाएगा, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस EA, टोटल फाई की वैल्यू EA के इक्वल आ जाएगी। अब गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो आपने क्या कर दिया, उन गॉस लॉ की इक्वेशन के साथ इस EA को कंपेयर कर दिया। फिर पिछले केस की तरह आपने यहाँ पे सिग्मा Q इज इक्वल टू सिग्मा A पुट किया। E की वैल्यू कट जाने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो चीज़ बची है वो A की वैल्यू कट जाने के बाद जो आपके पास E बचा है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू
जो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी E इज़ इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो E इज़ इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इन डिवाइड इनटू यूनिट वेक्टर आर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होगा, और ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट होगा इस टॉपिक का। उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो काइंडली कमेंट कीजिए, अपने सवालात पूछिए और इसको आगे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।